हेलो गाइस, माय नेम इज सोपान एंड वेलकम टू फाइनेंस वाला। आप सबका स्वागत है स्टॉक टॉक सेशन 8 के अंदर। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 30 ट्रेडिंग आइडियाज़ या स्टॉक स्पेसिफिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, देन कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक स्पेसिफिक, साथ ही साथ इंडाइसिस में कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस होगा, कौन से क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज मोमेंटम लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम गेन इसने किया है, कंटिन्यूएशन दिख रहा है बुलिश मोमेंटम के तरफ। सो मुझे लगता है अगले हफ्ते के अंदर जो अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होगा वो है 22,500 से लेके 23,000 के बीच में। 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही मैं एक बेट लेना चाहूँगा अपर साइड में। मुझे लगता है कि वहाँ से एक 1,500 2,000 पॉइंट्स की अपसाइड बैंक निफ्टी में बनेगी। देन डाउन साइड जो सपोर्ट है वो है 21,500 लेके 21,000 के बीच में। ये एक लेवल है जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है निफ्टी जो है वो बहुत ही क्रूशल लेवल पे है, मतलब जहाँ पे आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट्स बुक करके ले सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अपर साइड रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा लिया है मैंने इस हफ्ते के लिए। मुझे लगता है वो लेवल्स क्रॉस होते ही, यानी कि 11,500 के लेवल क्रॉस होते ही और 200 पॉइंट्स की अपसाइड निकल के आएगी। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए इस लेवल के बीच में। हालांकि अभी भी हम एक सप्लाई जोन के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, जो है 11,350 से लेके 11,450 के बीच में। डाउनसाइड सपोर्ट जो है वो है 11,200 से लेके 11,100 के बीच में। यहाँ पे हमने देखा पिछले हफ्ते में कि किस प्रकार वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया। इवन अगर हम मूविंग एवरेज बेसिस पे देखें तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे अगर आप वाइट नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पे दिख रहा है कि 11,200 की एक क्रूशल लेवल निकल के आ रही है ऑन अ सपोर्ट साइड। अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 5 आइडियाज़ ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब अगले हफ्ते के लिए हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फर्स्ट जो है मुझे अच्छी लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर जो मोमेंटम है वो अभी भी आना बाकी है। कॉशियस व्यू निकल के आ रहा है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। जैसे ही ये 3,500 की लेवल अपर साइड क्रॉस करेगा, वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए, एक 250 पॉइंट का अपसाइड उसके अंदर बनना चाहिए। एंड डाउन साइड के अंदर अगर मूविंग एवरेजेस को ये ब्रेक कर देता है, जो पिछले बड़े वक्त से नहीं हो पाया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो जैसे ही ये वाइट लाइन को, यानी कि ये जो हमारा 21 EMA है, इसको अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से फ्रेश शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए लगभग 150 से 200 पॉइंट के लिए। अगेन हमें सपोर्ट मिलेगा प्राइस एक्शन बेसिस पे 3,150 के नज़दीक, जो हमारा सपोर्ट जोन है। सो ये मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया है जिसके अंदर मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा। अभी आपने जो डाउट्स पूछे हैं उसमें से आरती इंडस्ट्रीज ये एक स्टॉक है जिसके अंदर मैंने देखा, एनालिसिस किया। अपर साइड रिजेक्शन जो इसको मिल रहा है वो जोन जो है वो है 1,230 से लेके 1,200 के बीच में। सो ये रेजिस्टेंस है। इवन स्टॉक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। सो आप प्रीवियस कोट्स के हिसाब से ही इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए नहीं है। क्रूशल सपोर्ट जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, 1,070 के नज़दीक एक सपोर्ट आ रहा है। साथ ही साथ मूविंग एवरेज बेसिस पे 1,000 का क्रूशल लेवल है। 1,000 की लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस लेवल के ऊपर फ्रेश बाइंग की तरफ मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहूँगा। सेकेंड स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम गेन हुआ था। मेरा जो टारगेट्स था वहाँ पे छू के ये वापस नीचे आया है, जो 130 के नज़दीक था। सो इस आने वाले हफ्ते के लिए मुझे लगता है जो इसमें जो हमें प्रॉब्लम फेस होगा, इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कॉशियस साइड में है। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा था, अपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, हमें फ्रेश बाय करना चाहिए 135 के ऊपर। देन अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो है 133 से लेके 144 के बीच में। फर्दर सब रेजिस्टेंस जो है वो है 150 160 के बीच में। सो ये स्टॉक जो है अपर साइड में थोड़ा रेजिस्ट होगा, बट इसके अंदर पोटेंशियल है टाटा मोटर्स के अंदर, ये और अच्छा हमें स्पाइक दिखा सकता है। डाउन साइड लिमिटेड है। वैल्यूएशन के वाइज भी स्टॉक में थोड़ा डाउन साइड बहुत ही कम है। सो ये कॉर्नर्ड है, जैसे कि SBI एक टाइम पे कॉर्नर्ड था जब ये 150 के SBI चल रहा था तभी। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा 117 का। पर सेट टारगेट्स मुझे लगते हैं 135 तक आने चाहिए। 135 से ये पोजिशनल बेसिस पे बाय होना चाहिए। डाउन साइड सपोर्ट जो है एंड जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है वो है 98 रुपीज़ के नज़दीक।
सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। थर्ड स्टेक फॉर डे इज टाइटन। टाइटन के अंदर जो मोमेंटम है वो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे गेन होते हुए नजर आ रहा है, बट अपर साइड में जो सप्लाई है वो है लगभग 1175 से लेके 1215 के बीच में, ये एक सप्लाई जोन है। सो इसको ये रिस्पेक्ट करेगा। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। डाउन साइड सपोर्ट जो है वो है 1090 के नज़दीक। सो ये जो मैंने सपोर्ट लिया है ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे लिया है। जब स्टॉक का मोमेंटम कुछ इस प्रकार हो, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अगर स्टॉक चल रहा है, सो ये आपको इस प्रकार से स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। अभी अगले हफ्ते के लिए मेरा सेकंड जो मेरे तरफ से आइडिया है, मुझे लगता है एसबीआई के अंदर हमें फ्रेश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए ऑन बाइंग साइड। अगर ये ब्रेकआउट होता है, जो लगभग लेवल निकल के आ रहा है 205 की लेवल अगर ब्रेक करता है, तो मैं फ्रेश बाय करना चाहूँगा विथ लिमिटेड स्टॉप लॉस नियर 193, जो इसका ये सपोर्ट लेवल भी है आने वाले हफ्ते के लिए। सो इसके ऊपर आपको नजर रखनी जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो है 250 रुपये का। अनदर स्टॉक यू आस्क्ड अबाउट इस गेल इंडिया। गेल इंडिया जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम है, कॉशियस व्यू निकल के आ रहा है। लिमिटेड डाउनसाइड सपोर्ट जो इसका निकल के आ रहा है वो है 93 के नज़दीक। अपर साइड सप्लाई जो लग रहा है या रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा वो है आने वाले हफ्ते के लिए 105 से लेके 108 के बीच में इसको एक रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए। इसके अंदर व्यू जो है वो है कॉशियस। नेक्स्ट स्टॉक सन फार्मा। अनदर जो स्टॉक है ये, इसके अंदर मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट होते हुए लग रहा है। साइडवेज मोमेंटम इसके अंदर है। बोथ साइड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिल सकती है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो 552 के नज़दीक है, थोड़ा सा ऑड फिगर है। देन सपोर्ट भी थोड़ा ऑड निकल के आ रहा है, वो है 518 का। फ्रेश बाइंग अगर हमें करनी है तो 555 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। अगर फार्मा के अंदर वापस मोमेंटम गेन हुआ तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी देगा फॉर अ फ्रेश बाइंग। एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए 515 के नीचे। टाटा इलेक्सी जो आपने पूछा था, टाटा इलेक्सी के अंदर भी मोमेंटम कंटिन्यू है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। इवन टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा इलेक्सी हो गया। टाटा स्टील के अंदर भी मोमेंटम गेन होते हुए नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स भी आउट परफॉर्म कर रहा था। सो ये ओवरऑल एक सेट बनते जा रहा है कि टाटा के स्टॉक अभी चलना चालू हो चुके हैं। टाटा इलेक्सी के अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1100 के नज़दीक। एंड सपोर्ट हमें मिलना चाहिए लगभग 1040 से लेके 1000 के बीच में। इसके अंदर भी दो बोथ साइडेड अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। 1100 के ऊपर फ्रेश बाय करना चाहिए और 1000 के नीचे फ्रेश शॉर्ट सेलिंग से अच्छा है कि आप अपना प्रॉफिट्स बुक कर ले अगर वो लेवल क्रॉस डाउन होती है तब। अनदर स्टॉक इज आरईसी लिमिटेड। आरईसी के अंदर मैं जब देख रहा था, आरईसी एंड पीटीसी एक साथ एनालाइज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आरईसी के अंदर थोड़ा सा अपर साइड रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। इसको 116 लेवल से लेके 127 लेवल के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है इस हफ्ते के लिए। सपोर्ट जो इसको मिलना चाहिए वो है 100 का। सो इसके बीच में ये ट्रेड करेगा प्रोबेबल। आप एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ले सकते हैं विद 7 EMA के स्टॉप लॉस के साथ। जो मोमेंटम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, आपको 117 के ऊपर फ्रेश बाय करना चाहिए आरईसी लिमिटेड को। नेक्स्ट स्टॉक इज पीटीसी। ये भी मेरा थर्ड ट्रेडिंग आइडिया है फॉर नेक्स्ट वीक। अगर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पोजिशनल बेसिस पे बाय कर सकते हैं। 63 लेवल के ऊपर हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट जो इसको रहेगा वो है 57 से लेके 54 के बीच में। मोमेंटम इसके अंदर गेन होते हुए नजर आ रहा है, कंटिन्यू भी रह सकता है ये मोमेंटम, लेकिन 63 के ऊपर की क्लोजिंग आना जरूरी है। एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं अगेन 7 EMA के साथ ही चलूंगा, बिकॉज ये 7 EMA को बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट दे रहा है। सो लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें पोजीशन ट्रेल करते रहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक इज एशियन पेंट। एशियन पेंट के अंदर जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ली थी जो मैंने अभी सपोर्ट के तौर पे ली है। सो जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस हफ्ते में वो अभी इसके लिए सपोर्ट बन चुका है 1890 से लेकर 1860 के बीच में। एंड ये स्टॉक अभी चल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर। तो इसमें अपर साइड रेजिस्टेंस तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं फ्रेश बाइंग के लिए अभी इसके अंदर कोई कॉल नहीं दे सकता हूँ। जब तक लेवल्स रिट्रेस नहीं होते तब तक हमें इसके अंदर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत ये हो जाएगी आपके एंट्री के बाद स्टॉक के अंदर 7-8% या उससे भी ज़्यादा 15-1% का अगर करेक्शन आता है
तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा एंड वी डोंट नो कि स्टॉक वापस कब वहाँ तक रैली करे। नेक्स्ट स्टॉक इज CDSL। CDSL के अंदर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस के बहुत ही नज़दीक है। रेजिस्टेंस लेवल जो है इसको निकल के आ रहा है 385 से लेके 397 के बीच में। व्यू जो है कॉशियस है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा एंड वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आने वाले इस हफ्ते में आ सकता है। सो आपको इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। 385 से लेके 397 ये कॉशियस लेवल है, इसके बीच में जाकर आप प्रॉफिट्स बुक करके ले सकते हैं या आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 400 के ऊपर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डाउन साइड सपोर्ट अगेन मैंने इसको मोमेंटम बेसिस पे ही लिया है, मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ही लिया है। 370 और 352 का एक जो सपोर्ट है ये दोनों भी मूविंग एवरेज के बेसिस पे मैंने लिया है CDSL के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक बंधन बैंक। बंधन बैंक में अगर हम देखें तो जो लास्ट टाइम जो इसके अंदर एक्टिविटी हुई थी, इनके प्रमोटर ने स्टॉक जो है वो मार्केट में बेचा था ओपन मार्केट में, तभी से स्टॉक का जो मोमेंटम है वो लूज होते हुए नजर आ रहा है। बेरिश साइड में ये कंटिन्यू 2 हफ्ते से बेरिश साइड के अंदर आ रहा है। हालांकि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश नहीं मिल रही है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 280 के नीचे। अगर ये ब्रेक करता है तो वहाँ से एक बड़ा डाउन साइड खुल रहा है लगभग 40 रुपए का, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा वो है 305 से लेकर 330 के बीच में। एक अपर साइड रेजिस्टेंस इसके अंदर फेस हो सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। अगेन मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक इतना अच्छा मोमेंटम ये दिखाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल रीजंस। नेक्स्ट स्टॉक कॉनकॉर। कॉनकॉर के अंदर भी एक अच्छा खासा हमने मोमेंटम देखा था, लगभग 15% का जो क्रैक आया था, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा संभला है। स्टॉक में अच्छा सा यहाँ से एक सपोर्ट आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि व्यू अभी भी कॉशियस है। अपर साइड रेजिस्टेंस EMA के बेसिस पे 21 EMA के बेसिस पे मुझे लगता है 410 का फेस होना चाहिए एंड सपोर्ट इसको मिलना चाहिए ऑन अ प्राइस एक्शन बेसिस 375। सो इसके बीच में ये मोमेंटम दिखाएगा। अब थोड़ी सी रिकवरी भी आती है तो भी मैं फ्रेश बाय के लिए अभी नहीं कहूँगा बिकॉज ऑफ ये इतना बड़ा अगर मोमेंटम आता है किसी स्टॉक में तो थोड़ा उसको एग्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। सो ये हम इसके अंदर रिस्क नहीं ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये चौथी ट्रेडिंग आइडिया है आने वाले हफ्ते के लिए। ये है रिलायंस के अंदर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट साइड के ऊपर तो हमें लेनी चाहिए। 2050 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। मोमेंटम बेसिस पे ये मोमेंटम लूज करते हुए नजर आ रहा है। 2200 लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इवन 2150 का भी इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट लेवल जो है वो है 2050 लेवल ब्रेक होते ही मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा एंड फर्दर डाउन साइड मुझे लगती है 1850 तक ये नीचे जा सकता है, वहाँ पे जाके ये सेटल हो सकता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टॉक दीपक नाइट्राइट है इस इधर मेरे तरफ। सो दीपक नाइट्राइट के अंदर मुझे लगता है कि एक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एंड फर्दर मुझे लगता है ये भी स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। सो इसके अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में नहीं ढूंढ रहा हूँ। इसका जो सपोर्ट जो है वो EMA बेसिस पे अगर हम देखें तो आएगा 600 रुपये के नज़दीक। 620 और 600 ये लेवल्स है, इधर हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो आप इसका जो करंट स्पाइक है उसको आप रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं जो लगभग आ रहा है 675 के अंदर। व्यू है दीपक नाइट्राइट के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक इज पंजाब नेशनल बैंक। PNB के अंदर इवन ऑल PSUs के अंदर एक अच्छा मोमेंटम गेन होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अपर साइड इसको जो रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए वो है 37 से लेके 39.50 के बीच में। सपोर्ट मिलना चाहिए 32 लेवल के ऊपर। 32 का जो सपोर्ट है बहुत ही क्रूशल है, बट राइट नाउ इतनी बड़ी रिस्क लेके आप ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो जैसे ही ये 40 के ऊपर निकलता है तो आप 3 रुपये के स्टॉप लॉसेस के साथ फर्दर अपसाइड के लिए इसके अंदर मोमेंटम फर्दर अपसाइड के लिए आप रिस्क ले सकते हैं जो लगभग आ सकता है 50 या 52 लेवल तक PNB के अंदर गेन हो सकता है, बट ये कॉन्सिक्वेंसेस बेसिस पे रहेगा। आप EMAs को स्टॉप लॉस के तौर पे लीजिए 21 और 7 EMAs को एज पर योर कंफर्ट आप उसके अंदर पोजीशन कैरी या एग्जिट कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज ऑरो फार्मा, अनदर वीक स्टॉक। ये फार्मा के अंदर इसके अंदर भी मोमेंटम लूज होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो इसमें जो अपर साइड रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है 900 के नज़दीक।
एंड सपोर्ट जो है वो है 845 से लेके 820 के बीच में। 845 लेवल ब्रेक होते 840 के नीचे में शॉर्ट करना चाहूँगा फॉर अ नेक्स्ट 20-25 रुपीज़ के लिए। एंड फर्दर डाउन साइड इसके अंदर मुझे लगता है ये 770-760 के नज़दीक जाके थोड़ा सा सेटल होना चाहिए। सो देखते हैं कि ये किस प्रकार मोमेंटम दिखाता है। नेक्स्ट स्टॉक कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अंदर का जो मोमेंटम है इसमें भी अच्छा मोमेंटम गेन हुआ है। ये भी पूरी तरह से बुलिश साइड के अंदर निकल के आ रहा है, लेकिन हालांकि यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड में नहीं लेना चाहूँगा। इसके अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो है 375 के नज़दीक अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होगा। ये ब्रेक होने के बाद आप ईएमए बेसिस पे इसको कैरी कर सकते हैं। 21 एंड 7 ईएमए के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं। इसमें सपोर्ट जो है राइट नाउ ये है 345 और 335, ये क्रूशियल लेवल है कोचिन शिपयार्ड के अंदर ऑन अ सपोर्ट साइड। नेक्स्ट स्टॉक इज जुबिलेंट फूडवर्क। ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो मतलब ये मोमेंटम थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। इसके अंदर अभी अपर साइड रेजिस्टेंस में कोई नहीं ले रहा हूँ। सपोर्ट जो इसको मिलना चाहिए है वो है 1930 से लेके 1855। जिस प्रकार लास्ट 5-6 दिनों में इसने मोमेंटम गेन किया, इसी वजह से स्टॉप लॉसेस सपोर्ट्स जो है वो बहुत ही नीचे निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट के अंदर हमने एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखा था एंड उसके बाद भी वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई अपर साइड से। देन अभी स्टॉक्स थोड़ा सा संभल रहा है एंड स्टॉक के अंदर एक अच्छा वापस अपसाइड होने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अपर साइड जो इसको रेजिस्टेंस फेस होगा इस आने वाले हफ्ते में 1490 से लेके 1530 के बीच में। ये लेवल क्रॉस करता है तो अच्छा मोमेंटम गेन करना चाहिए। सपोर्ट इसको मिलेगा वो है 1400 लेके 1420 के बीच में। सो ये है पीडीलाइट इंडस्ट्री का ट्रेंड। इसका जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा स्लो होते हुए नज़र आ रहा है। जिस प्रकार ये पहले बढ़ा था वैसा मोमेंटम अभी इसके अंदर गेन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉक में एक बार जस्ट देखना चाहता हूँ, लुकआउट करना चाहता हूँ, वो है पीएल के अंदर। पीएल के अंदर भी सेम एक मोमेंटम रहा था, एक अच्छा खासा इसने भी गेन दिखाया था, जो अभी थोड़ा सा स्लो होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा बेरी साइड के ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। फॉर नेक्स्ट क्रैकडाउन जो इसके अंदर मुझे लग रहा है वो है 1400 के नीचे जाते ही इसके अंदर एक क्रैकडाउन आना चाहिए। लगभग ये 1370-1350 लेवल तक नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक एसआरएफ। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ एसआरएफ को, फिर भी इसके करंट सिनारियो को देख के ऐसा लग रहा है इसके अंदर का जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा। अगेन ये भी स्टॉक अपने उच्चतम स्तरों पे चल रहा है एंड अपने हाइज के ऊपर चल रहा है। 4400 का रेजिस्टेंस मैंने जो लिया है वो मैंने राउंड फिगर बेसिस पे लिया है। इसमें कोई भी मतलब मैं बताना चाहूँगा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि ये यहाँ पे रेजिस्ट करे, बट हमने देखा है कि ये थोड़ा अटक रहा है 4300 4400 लेवल के बीच में जाके थोड़ा अटक रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। सपोर्ट जो इसको मिलना चाहिए ईएमए बेसिस पे मुझे लगता है अभी करंटली बहुत ही नज़दीक है सपोर्ट के। 4200 से लेके 4050 ये एक सपोर्ट लेवल है। ये 4000 के नीचे अगर निकलता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए एसआरएफ के अंदर। नेक्स्ट वन मोर स्टॉक जो डिफेंस से बिलोंग करता है वो है एचईएल। आफ्टर न्यूज़ इन स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम आया था। एचईएल के अंदर कॉशियस व्यू निकल के आ रहा है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस हो रहा है वो है 1330 पे एंड इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो है 1200 से लेके 1090 के बीच में। जो प्रकार से ये इसने मोमेंटम पकड़ा था इसकी वजह से इसके स्टॉप लॉसेस भी बहुत खींच के आ रहे हैं, ये भी हमें नज़र में रखना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं एचईएल के अंदर करंटली। देन है रिलैक्सो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था रिलैक्सो के बारे में, तो इसमें मैं अगर वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक भी अपना एक साइडवेज मोमेंटम में अटक चुका है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा वो है 655 से लेकर 675 के बीच में एंड सपोर्ट जो है इसको 620 के नज़दीक है। सो ये स्टॉक भी आने वाले हफ्ते के लिए मैं अवॉइड करना ही चाहूँगा, बिकॉज अच्छा खासा मोमेंटम इसने छोड़ दिया है एंड एक रेंज में अटक गया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ यानी कि 11 जून से अभी तक ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। सो इसको मैं अवॉइड करने की तरफ ही हूँ। आप इसमें अगर पोजीशन आपको लेना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। 675 के ऊपर आपको इसको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक मैरिको। इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रहा है। ये मोमेंटम गेन करते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि स्टॉक थोड़ा स्लो है बट इसमें जो अपर साइड रेजिस्टेंस है वो है
390 से लेके 405 के बीच में। सपोर्ट इसको जो फेस होगा मिलेगा इसको सपोर्ट वो है 365 के नज़दीक। अगेन इसके अंदर भी मैं कोई ट्रेडिंग आइडिया नहीं ले रहा हूँ, लेकिन स्टॉक का मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सप्लाई जोन में एक प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक BPCL, वन मोर साइडवेज स्टॉक। इसका भी जो मोमेंटम है ये लूज होते हुए नजर आ रहा है, ये भी कॉशियस तरफ जा रहा है साइडवेज से। अगर ये डाउनसाइड क्रैकडाउन दिखाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस जो निकल के आ रही है 400 एंड फॉर कंफर्मेशन 390 के नीचे जाता है तो फ्रेश शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। अपर साइड में इसको रेजिस्टेंस फेस होगा वो है 435 के नज़दीक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतने इजीली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, बिकॉज ये गैप जो है इसके वजह से इसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रेशराइज क्रिएट हो रहा है। अगर हम ADX बेसिस पे भी देखें तो मोमेंटम इसके अंदर लूज होते हुए नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है। लास्ट जो हमारा मेरे तरफ से जो ट्रेडिंग आइडिया है फॉर नेक्स्ट वीक ऑन अ पोजिशनल बेसिस वो है मारुति। अच्छी खासी तेज़ी के यहाँ पे आसार नज़र आ रहे हैं। अगर ये अपनी लेवल क्रॉस करता है, जो इसका रेजिस्टेंस है 7100 का, अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहूँगा। मुझे लगता है ये अपर साइड दिखाना चाहिए 7500 7700 लेवल तक। विद इन 4-5 ट्रेडिंग सेक्शन ये इतनी बड़ी स्पाइक यहाँ पे दिखा सकता है एंड इसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली उठाना चाहिए। सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो है 6600 लेवल। अगेन इसको भी मैंने जो लिया है वो EMA के बेसिस पे ही लिया है, सो ये इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक अनदर साइडवेज मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, बहुत ही ज़्यादा ये एक मोमेंटम एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग हो रही है इसके अंदर। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस हो रहा है वो है 1385 से लेके 1425 के बीच में एंड सपोर्ट जो इसको मिल रहा है वो है 1300 से लेके 2265 के बीच में। सो साइडवेज मोमेंटम है, इसमें कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लग रहा है। FSL ये एक स्टॉक मुझे पूछा गया था, इसके अंदर का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू है। लास्ट वीक के अंदर भी मैंने इसको कवर किया था। सो इसमें अगर हम देखें लास्ट वीक के एनालिसिस में भी अगर हम देखें तो लेवल्स वाइज भी ये सेम ही है। हालांकि अपर साइड जो इस हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस जो हमें फेस होगा वो है 60 रुपये 20 पैसे से लेकर 64 रुपये 50 पैसे के बीच में एंड सपोर्ट जो मिलेगा वो है हमें 56 से लेके 52 के बीच में। सो करंट सिनेरियो के अंदर 60 के ऊपर निकलता है या 60.20 के ऊपर निकलता है तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे है L&T फिनांस। L&T फिनांस अगेन ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है करंटली एंड इसके अंदर का जो मोमेंटम है अगर हम देखें तो बहुत ही चॉपी है। मतलब एक दिन में ये प्लस हो जाता है 2% एंड अगेन नेक्स्ट दिन वापस ये 1.5-2% नीचे हो जाता है। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मोमेंटम तो करंटली बुलिश है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा 70 से लेके 74.50 के बीच में एंड इसको सपोर्ट मिलना चाहिए 64 से लेके 58 के बीच में। सो ये जो है दोनों लेवल अगर हम देखें 74.50 एंड 58 का ये जो लेवल है ये बहुत ही लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे है एंड करंटली 70 एंड 64 ये क्रूशियल लेवल है इस हफ्ते के लिए। नेक्स्ट ऑफ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। आफ्टर ह्यूज वॉलेटिलिटी स्टॉक जो है वो सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहा है 200 के नज़दीक। इसके अंदर की रेंज अगर हम देखें तो 215 से लेके 225 अपर साइड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट मिल रहा है 190 से लेके 180 के बीच में। अगेन ये स्टॉक जो है इसको हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना ज़रूरी है। ये सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है। जिस वक्त ये सर्किट टू सर्किट चलता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड ये दिखाता है। सो इसी वजह से थोड़ा सा हल्का होके इंट्राडे बेसिस पे आप डेफिनेटली इसके अंदर चांस ले सकते हैं। सेकेंड लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के अंदर बेरिश व्यू निकल के आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है ये। सो अभी तो करंटली इसने एक अच्छा खासा स्पाइक दिखा है बट ऐसा लग रहा है कि 21 EMA को ये बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है
17,000 का नज़दीक, एंड सपोर्ट जो है वो रहेगा 16,000। कहीं पे भी अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से फ्रेश अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर ईएमए बेसिस पे भी पोजीशंस ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगेन ये इंडेक्स मैनेजर्स फेवरेट स्टॉक है, सो इसके अंदर काम करना थोड़ा सा कॉशियसली है, कॉशियसली आपको काम करना ज़रूरी है। फ्रेश बाइंग के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा वो है 376 से लेकर 395 के बीच में, एंड सपोर्ट इसको मिलेगा वो है 340 के बीच में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ नाइस वीक अहेड। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू वेरी मच।